सब्सक्राइब कीजिए पोर्टफोलियो फॉर्मेशन चैनल को और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। दोस्तों नमस्कार, पोर्टफोलियो फॉर्मेशन के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब से मैं इस चैनल पे लगभग हर वीक एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज से ये मेरी शुरुआत है और आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है डेब्ट एंड इक्विटी। तो ये एक फाइनेंशियल नॉलेज का मैं एक सीरीज चलाऊंगा अगले कुछ महीनों तक, जिसमें मैं शेयर मार्केट में यूज होने वाले बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल फार्मूला और बहुत सारे ऐसे चीज़ जिससे कि आप एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। तो उन सब फाइनेंशियल टर्म के बारे में मैं बहुत ही सरल और कोशिश करूंगा कि सटीक तरीके से आप लोग को समझाऊं, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप खुद से सिलेक्ट कर सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्विटी एंड डेब्ट। तो इक्विटी एंड डेब्ट को समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आप एक हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और उस हाउस प्रॉपर्टी की कीमत अभी मान लिया जाए 1 करोड़ है, यानी कि उसमें 100 लाख में वो हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल है। लेकिन आपके पास अभी सिर्फ 75 लाख रुपये ही कैश है, कैश और कैश इक्विवेलेंट जैसे बैंक में है। तो बाकी के 25 लाख को आप डेब्ट फाइनेंसिंग करवाइएगा। डेब्ट फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कर्ज के रूप में लीजिएगा। तो जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा उस हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें आपका जो ओनरशिप रहेगा वो 75% रहेगा, क्योंकि आपने 75 लाख कैश के रूप में दे दिया। और जो 25 लाख जो आप कर्ज लीजिएगा वो कर्ज आप पे लायबिलिटी के रूप में रहेगी। जैसे जैसे आप इसको पे कीजिएगा, बैंक से ले रहे हैं या किसी और दूसरे लोगों से ले रहे हैं, अपने दोस्तों से ले रहे हैं, तो जैसे जैसे उसको पे कीजिएगा आपका जो इक्विटी पोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और एक समय जब आप पूरा उसका कर्ज पे कर दीजिएगा, इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो उस हाउस प्रॉपर्टी में आपका 100% इक्विटी हो जाएगा, मतलब 100% मालिकाना हक हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही कंपनियां होती हैं, क्योंकि कंपनी को खड़ा करने में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। और जो किसी एक आदमी या मान लिया जाए कोई 4 या 5 दोस्त मिलके एक कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, तो उन चारों के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा अपने खुद के पॉकेट से लगा लेते हैं और जो बाकी का जो पैसा होता है वो बैंक से या कोई और प्राइवेट फाइनेंसिंग कोई फर्म है उससे वो उधार ले लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में बस यही जानिए कि जो पैसा उन्होंने खुद लगाया, तो जो पैसा उन्होंने खुद लगाया वो उस कंपनी का इक्विटी पोर्शन कहलाएगा, और जो पैसा उन्होंने कर्ज के रूप में लिया वो उस कंपनी का डेब्ट पोर्शन कहलाएगा। तो अब आपने समझ लिया कि इक्विटी पोर्शन क्या होता है और डेब्ट पोर्शन क्या होता है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि क्यों नहीं मैं किसी कंपनी को शुरू करने के लिए 100% इक्विटी ही ले लूं, और क्यों ना मैं एक कंपनी को शुरू करने के लिए 100% डेब्ट ही ले लूं। तो दोनों के लिए जो रूल्स है कंपनी लॉ में वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो अब मैं सबसे पहले आपको इक्विटी पोर्शन के लिए बताता हूं कि इक्विटी पोर्शन के लिए क्या रूल है, और उसके बाद फिर मैं आपको डेब्ट पोर्शन के लिए बताऊंगा कि डेब्ट पोर्शन के लिए कंपनी लॉ में क्या रूल है। तो सबसे पहला जो आप रिटर्न के बेसिस पे देखिएगा कि दोनों में आप रिटर्न, क्योंकि कंपनियां जब ऑपरेशन में आएगी तो वो निश्चित रूप से वो प्रॉफिट बनाएगी। तो उस प्रॉफिट को क्या सबसे पहले आप इक्विटी वालों को बांटिएगा? जी नहीं, अंतर यहीं पे आ जाता है। उस प्रॉफिट को सबसे पहले आपको डेब्ट वाले को बांटना पड़ेगा। मतलब आप जिससे कर्जा लिए हैं तो उस कर्जे को आपने कितना % इंटरेस्ट पे लिया है, तो सबसे पहले आप उसका इंटरेस्ट और कुछ प्रिंसिपल जो भी आपने लिया है उसको भरिए। उसके बाद जो बचा है वो आएगा इक्विटी वालों के लिए। तो पहला अंतर तो ये आ गया। अब इस अंतर को आप ऐसे समझिए कि तो फिर इक्विटी पोर्शन के लिए रिटर्न कितना मिलेगा और डेब्ट पोर्शन के लिए रिटर्न कितना मिलेगा। तो
तो इक्विटी पोर्शन के लिए रिटर्न की कोई सीमा नहीं है, वो 0 से लेके अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन जो डेप्ट पोर्शन होता है उसके रिटर्न की एक सीमा है, वो यही है कि जितना परसेंट पे आपने वो डेप्ट लिया है उतना परसेंट आप उसको रिटर्न दीजिएगा। अब हम इसको रिस्क के मीटर पे नापना चाहते हैं कि रिस्क के बेसिस पे डेप्ट और इक्विटी में क्या क्या अंतर है। तो इक्विटी पोर्शन वालों के लिए रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ रिटर्न भी अनलिमिटेड है तो रिस्क भी अनलिमिटेड होगा। आपका जितना भी पैसा है वो पैसा आपका डूब सकता है। जबकि डेप्ट पोर्शन जो है 100% सेफ है। कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं भी बना रही है तो भी वो जो कर्ज ली है उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वो जब जितने समय के लिए लिया गया है उतने समय में उसको निश्चित रूप से उसको देना पड़ेगा। तो ये हुआ रिस्क के बेसिस पे। लेकिन वो देगी कैसे? तो उसके लिए कंपनी बिकेगी, उसके लिए एक नियम है कि वो कंपनी को फिर बेचने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा और ये NCLT के द्वारा किया जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब हम ये देख लेते हैं कि जब कंपनी शुरू होगी तो उसका इक्विटी पोर्शन में कौन कौन पैसा लगा सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे आपके जैसे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो उसके इक्विटी पोर्शन का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा और कोई भी जैसे बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है या कोई प्राइवेट इक्विटी फंड हो सकता है, वो सब इक्विटी पोर्शन का हिस्सा बन सकते हैं। और डेप्ट पोर्शन का हिस्सा कौन बन सकते हैं? निश्चित रूप से बैंक्स बन सकते हैं, NBFC बन सकते हैं। कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म होते हैं जो कंपनियों को लोन देते हैं, तो वो बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि मैं आपको इक्विटी और डेप्ट के बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और चूँकि ये इक्विटी और डेप्ट का मैं एक नोट्स भी बनाया हूँ, तो इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप मेरे जितने भी फाइनेंशियल टर्म होंगे और जितने भी फाइनेंशियल नॉलेज होंगे वो सब मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर करता हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। आप वहाँ से मेरे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। और अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिले। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।